एमडीपी न्यूज जिस तरह से लगातार सुपौल की खबरें दिखा रहे हैं। सक्सेस मेन में जो है 1st to 5th, फिर 6th to 10th और आर्ट्स एंड साइंस के लिए ट्यूशन सेंटर खुल गया है, जहां पर क्या क्या तैयारी किया जाता है हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सा क्लास सक्सेस मेन एरा में मंत्रा में होता है? यहाँ पर क्लास पहली से लेकर के 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का सेगमेंट रखा गया है और 6 से लेकर के 10th तक के बच्चा के लिए भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश की संपूर्ण व्यवस्था है। साथ में 11th 12th के जो भी कैंडिडेट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के साथ में 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि नवोदय हो गए, BHU, AMU, RK मिशन, सैनिक स्कूल, सेमतुल्ला वगैरह की भी तैयारी होती है। साथ में अदर जो कम्पिटिटिव कोर्सेज हैं जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, इन सब की भी संपूर्ण रूप से तैयारी होती है। हमारी यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। न्यूनतम फी रखी गई है और अच्छा सा इन्वायरमेंट के साथ में यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ के क्लास होते हैं, बच्चे होते हैं, टीचर क्वालिफाइड होते हैं, कहाँ से होते हैं क्वालिफाइड वो? हमारे यहाँ टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जाती है और टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के अनुसार हम टीचर्स को क्लास वगैरह प्रोवाइड करते हैं और क्लास वगैरह प्रोवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट फैकल्टी के रूप में काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा क्लासरूम भी काफ़ी हमने स्पेशियस दे रखा है ताकि बच्चों को कुछ सफोकेशन वगैरह ना हो क्लासेस वगैरह करने में। अभी मैंने बोर्ड पर क्लास 4th के बच्चों को कुछ मैथ्स का ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह दिखाया था अभी और उसे जैसे सपोज कीजिए कि 2 नंबर है जिसके वंस प्लेस पर अगर 1 है और उसे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 1 जा 1 यहाँ पर लिखेंगे और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7 और 4 3 जा हो गया 12 और ये हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। जी 1 आ गया। उसके बाद 4 और 3 को ऐड करके यहाँ 7 लिख देंगे। 4 और 3 को एक बार हम क्या करेंगे 1 और सपोज कीजिए कि 3 1 है और 4 1 है, इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना है। सबसे पहले 1 1 जा 1 लिखेंगे, फिर 4 और 3 को ऐड करेंगे जैसे ही तो 7 आएगा, फिर एक बार 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगर 999 की टेबल थी, हमें इस टेबल को तुरंत में कंप्लीट करना था। सबसे पहले हमने क्या किया 99 10 टाइम्स लिख दिया, फिर उल्टी गिनती में 9 से लेकर के 0 तक बैठा दिया, फिर सीधी गिनती में 0 से लेकर के 9 तक बैठा दिया और हमारा 999 का टेबल कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार का करना हो आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाया जाता है ताकि बच्चे के दिमाग में जो जल्द से जल्द वो चीज बैठ जाए, वो मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके, बच्चे जल्दी से जल्द सीख सके। सक्सेस मंत्रा स्टडी सेंटर जो है खुल गया है यहाँ पे मेला रोड पे नियर जो है RSM पब्लिक स्कूल बगल में ही है। तो जरूर एक बार एडमिशन कराएं और डेमो क्लास जरूर ले। आपको अच्छा लगे तभी अपने बच्चों को भेजें। डेमो क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है एजुकेशन दिया जाएगा क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा। और भी क्लास दिखाते हैं इस क्लास में, इन क्लास में किस किस तरीके की पढ़ाई होती है, बच्चे वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं। इन क्लास के बारे में बताइए सर। ये अभी क्लास 9th का हमारा मैथ्स और साइंस का बैच है। आप यहाँ पे फाउंडेशन बैच के रूप में हम लोग काम करते हैं। जैसे क्लास 9th का अभी चैप्टर्स वगैरह हमारे यहाँ फिजिक्स का चैप्टर्स वगैरह चल रहा था। फिजिक्स में अभी हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे एनर्जी के बारे में डिस्क्रिप्शन चल रहा था कि कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या होता है। अगर सपोज कीजिए कि कोई मार्कर है या सपोज कीजिए कि ये रुमाल है, रुमाल अगर नीचे गिर गया है इस पे कौन सा एनर्जी काम कर रहा है, अगर रुमाल गिरा हुआ है तो कौन सा एनर्जी काम कर रहा है, अगर टंकी में किसी स्टूडेंट से कोई सवाल पूछ के देखिए उनको आ रहा है सर। जैसे मैं एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मिस्टर रोहित स्टैंड एंड डिफाइन 1 जूल। 1 जूल 1 joule is the amount of work done when the force of 1 Newton applied on an object and object displaces the distance of 1 meter, then the 1 joule of the work done is done. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल में भी बताएं जो इन्होंने कहा है। सीधी सी बात है
कि 1 जूल जो इन्होंने चर्चा किया है, 1 जूल के बारे में जैसा आपने बताया, क्या बताया? सबसे पहली बात क्या था? When the force of 1 Newton is applied on an object and the object travels the distance of 1 meter. तो 1 न्यूटन का जब किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है? 1 न्यूटन का। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहा है? 1 मीटर का। तो जाहिर सी बात है कि ये एनर्जी कहलाएगा 1 जूल एनर्जी। यही है। अब ले चलते हैं आपको क्लास 8 में। जिस क्लास 8 में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारा ये चैप्टर था एडोलसेंस। कोई सवाल जैसे कि एडोलसेंस रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि शिवानी स्टैंड, खुशी स्टैंड, कम हियर। Do you have any idea about the adolescence period? Yes, tell me. Adolescence is the period in which the body undergoes several changes such as sexual maturity and bodies and the shape of the body changes according to their ages and the gene of their parents. थैंक यू वेरी मच। जैसे कि इन्होंने बताया कि एडोलसेंस क्या होता है, एक पीरियड होता है कब से कब तक के बीच का। तो चाइल्डहुड से लेकर के एडल्ट के बीच के जो पीरियड, बीच का जो फेज होता है उसे एडोलसेंस पीरियड कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि मैच्योरिटी गर्ल्स में और बॉयज में कितने से कितने ईयर्स के बीच में आती है? गर्ल्स में 10 to 14 years and boys में 12 to 14 years. वेरी गुड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चे कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारे साथ डायरेक्टर ने बच्चों के साथ जो है खास बातचीत की, कुछ क्वेश्चन पूछे, उसका जो है बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं। और ट्रिकी इतने ज्यादा नोट्स करवाए जाते हैं, बच्चों को शॉर्टकट बहुत ज्यादा नोट्स करवाए जाते हैं ताकि बच्चों को मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में हमेशा आरामदायक रहे और ज्यादा उनको जो है मल्टीप्लाई ना करना पड़े, पेज ना भरना पड़े। और वहाँ शायद में भी देखा कि साइंस में किस तरीके से न्यूटन के लॉ आपको अभी बताया गया और सभी बच्चे ने लगातार जो है सही जवाब दिए। तो एक बार जरूर अपने बच्चों को लाए सक्सेस मंत्रा स्टडी सेंटर में, जो कि विद्यापुरी आश्रम स्कूल के पास है। सुपौल से रंजन जसवा की रिपोर्ट।